विद्यार्थियों, 12th क्लास, क्या तारीख है आज? 22 अक्टूबर सन 2021। ये भी एक इतिहास को संग्रहित करने का एक तरीका है। इंसान का शौक़ होता है कि वह जो आज है, आज के दिन को वो उस तरह से लिखित कर ले, लेखबद्ध कर ले कि आने वाले टाइम में वो याद करे कि हाँ उस दिन ये हुआ था। उदाहरण के लिए इसी लेसन में ये चीज़ आएगी, इस पर मैं बात करूँगा। तो ये भी एक तरह से इतिहास को रिकॉर्ड करने का काम हो रहा है, क्योंकि आज 22 अक्टूबर सन 2021 है। यह दोबारा कभी नहीं आएगा। इट विल नेवर कम अगेन। मुझे याद है वो दिन जब मैं जयपुर में बैठा था, किसी ने डेट पूछी क्या है, मैंने कहा 7 तारीख 7वां महीना और सन 2007। आज वो दोबारा नहीं आ सकती। आई रिमेंबर जब मैं व्हेन आई वॉज स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, मैंने 1998 में मैंने 12वीं पास करी थी। 96 में मैंने 10वीं पास की। 94 में मैंने 8वीं पास की। 94, 96 एंड 98 मेरी उम्र 17 साल की, मैंने 12वीं पास की। तब हम सोचते थे कि 2000 भी आएगा कभी। 99 मतलब 1999, 1996, 95, जब 2000 आया तो हमने कहा ये 2000 क्या हो गया भाई, ये तो सारा सन में गड़बड़ हो गया। 2000 में मैं पढ़ा रहा था एक स्कूल में, फिर 2001, अब 2022। तो ये इतिहास को भी रिकॉर्ड करना एक अलग ही अंदाज़ है, और उसी वजह से मैं अपनी डायरी भी लिखता हूँ। खैर छोड़िए उन बातों को। द थर्ड लेवल ऐसा ही एक लेसन है जिसमें इतिहास को भी रिकॉर्ड करने की बातें आपके समझ आएंगी। इसके लेखक हैं जैक फनी। इसमें यही बताया गया है कि जब कोई किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति ज़्यादा ध्यान लगा लेता है तो फिर वो कल्पना लोक में चला जाता है और उसे वो चीज़ याद भी आती है और वो वस्तु या व्यक्ति उससे मिल भी जाती है। कई बार ऐसा होता है। अगर आप सच्चे मन से ज़्यादातर आप कहोगे मूवीज़ के उदाहरण हैं आपके पास। मूवीज़ मैंने देखी बहुत हैं, उनसे कुछ सीखने की चीज़ें भी थी। एक शाहरुख खान की मूवी आई थी, नाम छोड़िए जो भी है, उसमें वो मूवी में तो डायलॉग डाला गया था, वो किसी नॉवेल से किसी लेखक ने लिखा था। उसमें डायलॉग ये था कि जब कोई आदमी किसी चीज़ का सपना देखता है, वस्तु भी हो सकती है, नौकरी भी हो सकती है, तो उस सपने को पूरा करने के लिए यदि आप सच्चे मन से देखते हो तो पूरी कायनात लग जाती है आपके उस सपने को पूरा करने के लिए, और वो सपना पूरा हो जाता है। और उस मूवी में यही दिखाया गया था कि वो जो शाहरुख खान है वो गरीब था, वो चाहता था कि मैं फिल्मी हीरो बनूं। तो अगली बार जब उनकी मौत पर जो जन्म होता है, एक फिल्म स्टार के घर में जन्म होता है और वो हीरो भी बन जाता है। तो मूवी का नाम जानते हैं आप? मेरे खुद दिमाग से निकल गया। हाँ, वो आई थी 10-12 साल पहले आई थी। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की मूवी आई थी। एक स्टार्टिंग की मूवी थी दीपिका पादुकोण की, अच्छी थी वो, मेरा दिमाग से मिस हो गया। छोड़िए, याद आए तो बता देना, क्योंकि लोग सुन रहे हैं तो कम से कम ध्यान तो लगाएंगे कौन सी है वो ऐसे ही था। कुछ पिक्चर अभी बाकी है या कुछ, उसमें एक डायलॉग भी था, है ना? एक्टर का नाम था, उस नाम से मूवी की सर। हाँ, चलो छोड़िए, डजंट मैटर, कम टू द पॉइंट। तो अब क्या है, इसमें सच्चे मन से वो लेखक जो ख्वाब देख रहा है, हम बात वहीं पर ला रहे हैं, वो इस ज़माने से बहुत दुखी है और वह ये चाहता है कि मैं यहाँ से दूर चला जाऊँ। और वो जैसा ख्वाब देखता है कि पुरानी दुनिया में चला जाऊँ, तो वो पुरानी दुनिया उसे एक दिन सचमुच नज़र आ जाती है। तो हम बात करते हैं इस पर। हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव? क्या आपको कभी ऐसा अद्भुत अनुभव है जिस पर दूसरे विश्वास न करें? हाँ, बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते। मैं डायरेक्ट इसकी हिंदी पढ़ूँ, इंग्लिश को छोड़ दूँ, क्योंकि समय ऐसा ही है। कुछ नाम भी मैं आपसे पढ़वा लेता, लेकिन कुछ इसमें नाम शहरों के कुछ ऐसी बातें आएंगी कि मुझे बीच बीच में समझानी पड़ेंगी। न्यूयॉर्क, सबसे मशहूर शहर अमेरिका का न्यूयॉर्क, जैसे लंदन, दिल्ली। न्यूयॉर्क बहुत बड़ा शहर है मेरे हिसाब से। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा शहर है वो न्यूयॉर्क ही है, जहाँ तक मैं मानता हूँ।
तो अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क न्यू हेवन और हारफोर्ड रेल रोड के अध्यक्ष समय सारणी के ढेर की कसम खाकर कहेंगे कि केवल 2 ही होते हैं। ये जो चार्ली जिनकी बात आ रही है वो ये कहता है कि ये जो लोग हैं ये कसम खाएंगे कि 2 ही तल होते हैं जो वहाँ पर स्टेशन पर काम करते हैं, न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क न्यू हेवन और हारफोर्ड रेल रोड के अध्यक्ष समय सारणी के ढेर की कसम खाकर कहेंगे कि केवल 2 ही होते हैं। क्योंकि रेलवे स्टेशन पर टाइम टेबल समय सारणी लगी होती है, वो अपनी रोजी रोटी की कसम खाकर कह सकते हैं कि 2 ही तल होते हैं, पर मैं कहता हूँ कि 3 हैं, एक तल और है, एक मंजिल और है। क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल यानी कि तल पर जा चुका हूँ। ये लेसन लिखने वाला चार्ली कहता है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल या लेवल पर या मंजिल पर जा चुका हूँ, मैंने तीसरा देखा है। हाँ, मैंने स्वाभाविक कदम उठाया है। मैंने अन्य लोगों के अतिरिक्त एक मनोरोग चिकित्सक मित्र से बात की थी। इनका एक दोस्त था जो मनोरोग चिकित्सक वो होते हैं जो पागलों के डॉक्टर होते हैं। मन उसका पागल हो गया लगभग, तो पागलों का जो डॉक्टर है, जो साइको भी बोलते हैं उसको। ऐसे बात नहीं है कि मनोचिकित्सक सिर्फ पागलों का इलाज करते हैं, मनोचिकित्सक आपका और हमारा भी इलाज करते हैं। कई बार आप देखेंगे कोई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं, शहरों में तो बहुत ज़्यादा प्रचलन है, वो मनोचिकित्सक के पास जाते हैं और वो उसको सलाह देता है कि आप इधर से ध्यान हटाओ, इधर ध्यान लगाओ, अच्छी अच्छी सलाह देता है, काउंसलिंग करता है। तो वो एक तरह से डॉक्टर का काम करता है, साइको बोलते हैं उनको। तो ये लेखक कहता है कि हाँ, मैंने स्वाभाविक रूप से कदम उठाया। मैंने अन्य लोगों के अतिरिक्त एक मनोरोग चिकित्सक यानी कि डॉक्टर मित्र से बात की थी। मैंने उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल के बारे में बताया, सारी बात उसको बताया और उसने कहा कि चलते चलते स्वप्निल इच्छा का पूरा होना है। बोला आपने जो सपना देखा था, ये तीसरा लेवल, चलते चलते आपकी वह इच्छा की पूर्ति हो गई, आपने उसे देख लिया। उसने कहा कि मैं दुखी हूँ इस बात में, मेरी पत्नी को एक तरह से पागल ही कर दिया। पर उसने कहा कि उसका अभिप्राय है कि आधुनिक संसार असुरक्षा, भय, युद्ध, चिंता और शेष इसी प्रकार की बातों से भरा है और यह है कि मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। खैर, कौन ऐसा नहीं चाहता है? वह हर व्यक्ति जिसे मैं जानता हूँ छुटकारा पाना चाहता है। हर इंसान इस दुनिया से छुटकारा पाना चाहता है, पर वे घूमते हुए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर नहीं जाते। लेखक कहता है दुनिया में हर आदमी दुखी है, इस भीड़भाड़ वाली दुनिया से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन सबका सपना पूरा नहीं होता, सब तीसरे लेवल पर नहीं जाते। मैं गया, मेरा मन है कि मैं इस पैरा की अंग्रेजी पढ़ूँ एक बार, तो आप सुन लें। द प्रेजिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स will swear on a stack of timetables that there are only 2, but I say there are 3 because I have been on the 3rd level of the Grand Central Station. Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist. ये वो साइकिट्रिस्ट वो होता है जो मनोचिकित्सक, psychiatrist friend of mine. Yes, among others, I told him about the 3rd level at Grand Central Station, and he said it was a waking dream wish fulfillment. He said I was unhappy that made my wife kind of mad. मैं थोड़ा उसको कहता है कि मैं नाराज़ हुआ कि मेरी पत्नी को तो उसने पागल सा कर दिया. But he explained that he meant the modern वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी. ये दुनिया
इनसिक्योरिटी से, असुरक्षा से भरी हुई है। फेयर, डर, वॉर, युद्ध, वरी, चिंता एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू स्केप, मैं इससे बचना चाहता हूँ। वेल हु डजन, कौन नहीं बचना चाहता, एवरीबडी, हर आदमी चाहता है। आई नो wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. हर आदमी बचना चाहता है लेकिन वो तीसरे तल पर नहीं पहुंचते। कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया थोड़ा सा, फिर कोशिश करूंगा मैं इंग्लिश पढ़ने की, आपको भी तो रीडिंग आएगी। पर यही कारण है कि वह बोला, मेरे सारे मित्र सहमत थे। उनका दावा था कि हर बात इसी और संकेत करती थी। उदाहरण के लिए मेरा टिकटों को इकट्ठा करना, यह भी कुछ देर के लिए वास्तविकता से बचना है। देखो पुराने ज़माने में लोग टिकटों को इकट्ठा करते थे, तो बहुत बड़ी हॉबी हुआ करती थी, बहुत बड़ी रुचि हुआ करती थी। सुन लो, आज तो तरह तरह की सारी रुचियाँ बदल गई। इतिहास को, वही मैं बता रहा था कि इतिहास को याद रखने के लिए टिकटों को लोग इकट्ठा करते थे। पहले टिकटें ही चला करती थी, डाक टिकट, मतलब जो लेटर वगैरह अपन भेजते हैं तो उस पर टिकटें लगती थी डाक की, तो उसमें क्या तारीख और मोहर लगती है। तो टिकटें इकट्ठा करने का बड़े बड़े लोग शौक़ रखते थे। आजकल सोशल मीडिया पर तरह तरह के शौक़ हो गए। मैं तो इतिहास को संजोता हूँ, डायरी लिखता हूँ, ये सारी चीज़ें बना रहा हूँ, मेरी तो डायरी दुनिया भर की भरी पड़ी हैं। तो पहले लोग डाक टिकटें इकट्ठा करते थे, और किसके पास सबसे ज़्यादा डाक टिकट्स हैं, उस तारीख को मैंने, हाँ उस तारीख को मैं ज़िंदा था, ये बात थी, मैंने ये टिकट खरीदी, देख लो मेरे पास रखी है। तो जो पोस्ट ऑफिस की टिकटें होती हैं वो लिफाफों पर मोहर और वो लगी होती थी, और बड़े बड़े राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी इकट्ठा किया करते थे। तो ये कहता है कुछ देर के लिए वास्तविकता से बचना है। अच्छा, मेरे दादा को तो वास्तविकता से बचने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जिनसे भी मैं सुनता हूँ लगता है उस युग में सारी बातें बहुत अच्छी थी, और मेरा यह एकत्रीकरण यानी कि टिकटों को इकट्ठा करना उन्होंने प्रारंभ किया था, मेरे दादाजी ने भी शुरू किया था, और यह एकत्रीकरण काफ़ी सुंदर भी है। लगभग हर अमेरिकन टिकट के 4-4 के जोड़े पहले दिन, जिस दिन वह टिकट इश्यू होता था, नया टिकट के लिफाफे, और इसी प्रकार से अन्य टिकट। आप जानते हैं प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी टिकट इकट्ठे करते थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो रूजवेल्ट थे, बहुत पुराने राष्ट्रपति, वो भी टिकटें इकट्ठा किया करते थे। तो ये तो शौक़ थे। इसी की मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, आज मन कर रहा है मेरा इंग्लिश पढ़ने का। बट दैट्स द रीज़न ही सेड, एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्रीड, एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट। दे क्लेम्ड माई stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from reality. Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful in his day, from all I hear, and he started my collection. It's a nice collection too, blocks of 4 of practically even VB issue, first day covers, and so on. President Roosevelt collected stamps to, you know. और आगे पढ़ता हूँ। खैर, एनीवे, खैर की अंग्रेजी एनीवे होती है। खैर, ग्रैंड सेंट्रल पर यह हुआ। सेंट्रल, ये वर्ड जो है मेरे को बोलने में समस्या आ रही है आज। सेंट्रल, आपको तो नहीं आ रही? सेंट्रल तो प्रैक्टिस करने से आ जाता है। हालांकि मेरे लिए एक्चुअली स्टार्टिंग में सेंट्रल, शुरू में एक्चुअली मैं इंग्लिश इतनी फास्ट पढ़ता था कि बड़ा से बड़ा वर्ड मैं बोल लेता था। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है तो मेरी ज़बान भी अटकने लग जाती है, कई बार वर्ड भी मुझसे नहीं बोल पाते, हिंदी के वर्ड्स नहीं बोल पाते, आँखों से कम दिखाई देने लगा है। खैर कोई बात नहीं, कम टू द पॉइंट। खैर, ग्रैंड सेंट्रल पर यह हुआ। पिछली ग्रीष्म की बात है जब मैं ऑफिस में देर तक काम करता रहा। लेखक कहता है ऑफिस में मैं देर रात तक काम करता रहा, पिछली गर्मियों की बात है। मुझे नगर के आवासीय भाग में अपने घर पहुंचने की जल्दी थी, अतः मैंने ग्रैंड सेंट्रल से सबवे पकड़ने का निश्चय किया, क्योंकि यह बस
तेज़ चलती है। तो वो कहता है कि स्टेशन पर जब मैं गया तो मुझे घर पहुंचने की जल्दी थी, देर रात तक काम किया, रात को लेट हो गया, मुझे घर जाना था। तो फिर मैंने एक सबवे नाम की बस होती है, तो ट्रेन ना पकड़ के मैंने बस पकड़ने की कोशिश की कि ये घर जल्दी पहुंचा देगी, तेज़ चलती है, वेरी फास्ट। उसकी अंग्रेजी पढ़ता हूँ। एनीवे, हियर इज़ व्हाट हैपेंड ग्रैंड सेंट्रल वन नाइट लास्ट समर। आई वर्कड लेट at the office. I was in a hurry to get unknown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. ये बस से भी तेज था, इट इज़ फास्टर देन द बस। अच्छा, बस से भी तेज था, कोई और चीज़ है सबवे या कोई, देखते हैं क्या है, जस्ट लेट मी चेक। जी हाँ, सबवे की हम बात कर रहे थे। यह अंडरग्राउंड ट्रेन है, वो उसने पकड़ने की कोशिश की। अभी एक पैरा और पढ़ूंगा मैं। अब मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। कौन कहता है? लेखक। मैं 31 वर्षीय चार्ले नाम का एक साधारण व्यक्ति हूँ और मैं हल्के भूरे रंग का गवाडीन का सूट और एक अन्य फैंसी फीता बंधा स्ट्रॉ हैट टॉप पहने था। मैं दर्जन आदमियों के पास से गुजरा जो बिल्कुल मेरे जैसे लगते थे और मैं किसी बात से बचने का प्रयत्न नहीं कर रहा था। मैं केवल अपनी पत्नी लुइसा के पास घर पहुंचना चाहता था। देर हो गई थी तो मैं किसी से बात नहीं करना चाहता था। लोग मेरे जैसे लग रहे थे, लेकिन मैं अपनी वाइफ के पास जल्दी घर पहुंचना चाहता था। आई रीड इंग्लिश। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय। मैं एक सिंपल आदमी हूँ, गाय, लड़का। नेम्ड चार्ले, 31 ईयर्स ओल्ड, 31 साल उम्र। आई वॉज वेयरिंग अ टैन गैबरडाइन सूट एंड स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। I passed a dozen men who looked just like me. दर्जनों लोग देखिए जो मेरी तरह दिखाई देते थे। And I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Louisa, my wife. एक पैरा और पढ़ेंगे। वेडर बीट एवेन्यू में ग्रैंड सेंट्रल होटल में मुड़ा। अब यहीं भटक जाएगा, तीसरे तल पर यहीं से चला जाएगा। अभी वेंडर बीट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल होटल में मुड़ा और सीढ़ियाँ उतरकर प्रथम तल पर पहुंचा, जहां आपको 20वीं सेंचुरी जैसी गाड़ियां मिलती हैं। पहुंच गया 20वीं शताब्दी की गाड़ियां। तब मैं एक और उतरकर दूसरे तल पर पहुंचा, जहां से उपनगरीय गाड़ियां चलती हैं, छोटी गाड़ियां चलती हैं, मतलब शहर के अंदर की। एक अर्धचंद्राकार दरवाजे के अंदर गया और अंडरग्राउंड रेलवे यानी कि सबवे की तरफ बढ़ा और खो गया, गुम हो गया। यह आसान बात है। मैं ग्रैंड सेंट्रल के अंदर बाहर सैकड़ों बार गया हूँ, पर मुझे सदा ही नए दरवाजे, सीढ़ियाँ और कॉरिडोर मिलते रहे हैं। एक बार मैं एक मील लंबी सुरंग में घुस गया और रूजवेल्ट होटल की लॉबी में बाहर आया। एक अन्य मर्तबा मैं 46 स्ट्रीट के ऑफिस बिल्डिंग में आया, जो 3 ब्लॉक हटकर थी। आई रीड आउट इंग्लिश ऑफ दिस पैरा। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू and went down the steps to the first level where you take trains like the 20th century. Then I walked down another flight to the second level where the suburban trains leave from duct into an arched doorway heading for a subway and got lost. गुम हो गया। That's easy to do. I have been in and out of Grand Central hundreds of times. सैकड़ों बार गया हूँ, but I am always bumping into new doorways and stairs, नए दरवाजे, सीढ़ियाँ and corridors. When I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel, another time I came up in an office building on 46th Street, 3 blocks away. अभी आए नहीं है नेक्स्ट सर, एक पैरा और पढ़ेंगे। नहीं, इट्स एक तो और पढ़ना होगा ना।
कभी कभी मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरफ फैल रहा है, पेड़ की तरफ फैल रहा है या तरह, जड़ों की तरफ नए नए कॉरिडोर और सीढ़ियां निकलती रहती हैं। मैं पूछ लूँगा कहाँ पर पढ़ रहे हैं? हाँ, कभी ऐसा नहीं हो? सर हैज कम, ओके। विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, घर से इसको पढ़कर आया करो। टुमारो विल बी रीडिंग दिस लेसन टुमारो, and time is up, class is over from my side. Nice meeting you all. Thank you so much.